हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक संधि है। आज उस पर हम वीडियो बनाएंगे। संधि संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, शिक्षा धन अर्थी शिक्षार्थी। जैसे कि यहाँ पर बड़ा आ और प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन रहा है। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम आज स्वर संधि देखेंगे। स्वर संधि स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार या भेद। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि में आ, ई, उ यानी समान स्वरों के मेल से दीर्घ संधि बनती है। गुण संधि ए, ओ, ऋ। ऋ की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर हो। वृद्धि संधि ए, ऐ, औ। अगर ऐ, औ की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर हो तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। यण संधि या और बा से पहले आधे अक्षर हों तो यण संधि होगी। अयादि संधि यदि 3 अक्षरों के बीच या और बा हो तो अयादि संधि होगी। अब स्वर संधि के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि नोट: यदि आ और आ, ई और ई, उ और उ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं। कि स्पष्ट आ और बड़ो आ मिलकर बड़ा आ बनते हैं, या बड़ा आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बनते हैं। इसी तरह ये श्रृंखला चलती रहती है। उदाहरण: शिवालय शिव धन आलय, महात्मा महाधन आत्मा, परमात्मा परम धन आत्मा, परमार्थ परम धन आर्थ, रामायण रामधन आयन। अपवाद में जैसे सत्याग्रह, अपवाद इसलिए क्योंकि इसमें आधा अक्षर आ रहा है। सत्याग्रह सत्य धन आग्रह, दैत्यारि दैत्य धन आरि, दिशांतर दिशा धन अंतर। केस सेकंड में जैसे देखा था ऊपर आ और आ मिलकर आ बनाते हैं, उसी तरीके से ई और ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके: हरीश हरिधन ईश, रविंद्र रविधन इंद्र, गिरीश गिरिधन ईश, कपीस कपिधन ईश, रवीश रविधन ईश, मुनीन्द्र मुनि धन इंद्र, अधीश्वर अधिधन ईश्वर, देवी देवीक्षा देवी धन इच्छा। केस थर्ड में उ और प्लस उ मिलकर बड़ा उ बनाते हैं। उदाहरण: गुरुपदेश गुरुधन उपदेश, वधूत्सव वधूधन उत्सव, लघुर्मी लघुधन ऊर्मी, लघुत्तर लघुधन उत्तर, भानुदय भानुधन उदय, सूक्ति सुधन उक्ति। नंबर 2, स्वर संधि के अंतर्गत ही गुण संधि आती है। यदि आ और आ के बाद ई और ई, उ और उ, ऋ स्वर आए तो इन दोनों से मिलकर क्रमशः आ और आ प्लस ई और ई मिलकर ए बनाते हैं। आ और आ प्लस उ धन उ,
मिलकर ओ बनाते हैं। यहाँ पर ओब्लिक होगा। आ और आ प्लस रिर मिलकर अर बनाते हैं। तो ए का नियम देखते हैं। ए की मात्रा कैसे बनती है। ए की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर आती है तो वह गुण संधि है। उदाहरण सुरेंद्र सुर धन इंद्र, महेंद्र महाधन इंद्र, सुरेश सुर धन ईश, नरेश नरधन ईश। आ और प्लस ई मिलकर ए बनाते हैं। कमल कमलेश कमल धन ईश कमलेश, राकेश राका धन ईश राकेश, रमेश रामाधन ईश रमेश। ओ का नियम। जब आ और आ के साथ ऊ आए तो ओ बनता है। उदाहरण महोदय महाधन उदय, परोपकार पर धन उपकार, सूर्योदय सूर्य धन उदय, जलोर्मी जल धन ऊर्मी, महोत्सव महाधन उत्सव, चंद्रोदय चंद्रधन उदय। ऋर का नियम। सप्तऋषि सप्तधन ऋषि, महर्षि महाधन ऋषि, देवर्षि देवधन ऋषि, ब्रह्मर्षि ब्रह्मधन ऋषि। नंबर 3 वृद्धि संधि। यदि आ और आ के बाद ए ऐ ओ औ स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः आ और आ प्लस ए और ऐ मिलकर ऐ बनता है। आ और आ प्लस ओ औ मिलकर औ बनता है। जहाँ आप दो मात्राएं देखें वहाँ पर वृद्धि संधि है। यदि एक मात्रा से दो मात्राएं हो जाएं तो वृद्धि संधि होगी। ऐ वाली मात्रा के नियम। सदैव सदा धन एव, तथैव तथा धन एव, एक एक एक, मतैक मत धन ऐक्य, रामैश्वर्य राम धन ऐश्वर्य, माहेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य। औ वाली मात्रा के नियम। वनौषध वन धन औषध, परम औषधि परम धन औषधि, परम औषध परम धन औषध, महोजस्वी महाधन ओजसी, जलौध जल प्लस औध, महौषध महाधन औषध। नंबर 4 एण संधि। नोट या तथा बा से पहले यदि आधा अक्षर आए तब एण संधि होगी। एग्जाम्पल तादा और या, नादा और वा। संधि के नियम। यदि ई या ऊ या ऋर के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों को मिलाकर क्रमशः वर्ण बनते हैं। या वर्ण के नियम। ई और ई प्लस आ मिलकर या बनता है। ई और ई प्लस आ मिलकर या बनता है। छोटी ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटा ऊ मिलकर यू बनता है। ई और ई प्लस बड़ो ऊ से यू बनता है। छोटी ई बड़ी ई प्लस ए बराबर ए बनता है। बावर्ण में इसी तरह ऊ प्लस आ मिलकर उआ बनता है। ऊ प्लस आ मिलकर उआ बनता है। ऊ प्लस ए मिलकर बे बनते हैं। ऋ प्लस आ मिलकर त्रा बनता है। या वर्ण के उदाहरण। अध्याय अधिधन आय, अध्ययन अधिधन अयन, प्रत्येक प्रतिधन एक, अत्यंत अतिधन अंत,
अत्यधिक, अतिधन, अधिक, अत्याचार, अतिधन, आचार, न्यून, नी प्लस ऊन, न्यून, प्रत्युपकार, प्रतिधन, उपकार। नोट: यदि या वर्ण से पहले आधे वर्ण हो तो उनको छोटी ई की मात्रा में बदलकर लिख लेते हैं तथा अगले वर्ण में छिपा हुआ वर्ण लिखते हैं। जैसे कि अत्यधिक, अत्य को ता में छोटी की मात्रा लगा दी, जो जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है, और अधिक में छोटी की मात्रा उस अगले अक्षर में लगाकर दर्शाया गया है। जैसे कि इत्यादि, इति धन आदि, यद्यपि, यत्, यदि धन अपि, उपर्युक्त, उपरिधन उक्त। वावर्ण के उदाहरण: अन्वय, अनुधन अय, स्वागतम, सुधन आगतम, अन्वेषण, अनुधन ऐषण, स्वच्छ, सुधन अक्ष। ऋण वर्ण के उदाहरण: जैसे कि पित्राज्ञा में पितृधन आज्ञा, मात्राज्ञा में मातृधन आज्ञा। अयादि संधि। नोट: यदि 3 अक्षरों के बीच में या और बा हो तब अयादि संधि होती है। जैसे पहला अक्षर, बीच में या और बा, बाद में तीसरा अक्षर। जैसे कि नयन यहाँ पर दर्शाया गया है, और नाविक। नियम: जहाँ पर या हो तो वहाँ पर ए हो जाता है, जहाँ पर बा हो तो वहाँ पर ओ हो जाता है। या वर्ण के उदाहरण: ए के साथ अन्य स्वर हों तो ऐ और आय हो जाता है। जैसे कि नयन, ने धन अन, नायक, नय धन अक, गायक, गय धन अक, गायिका, गय धन इका। इम्पोर्टेंट है। नायिका, नय धन इका। शयन, से धन अन, चयन, चे धन अन। वा का नियम: ओ के साथ अन्य स्वर हो तो आओ हो जाता है। जैसे पवन का पो धन अन, भवन, भो धन अन, भावुक, भौ धन उक, पवित्र, पो धन इत्र, श्रावण, श्रव धन अन, नाविक, नौ धन इक, धावक, धौ धन अक, धावक। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो गई है। कल से हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।